अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपका खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल नई वली ऑफिशियल में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में किन किन चीज़ों से बेबरकती आती है, किन किन चीज़ों से गरीबी आती है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ये गलती करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो गलती कौन कौन सी हैं और किन किन वजह से हमारे घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, आइए इस वीडियो में देखिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि घर में गरीबी आने की 11 ऐसी वजह और लोगों की 11 ऐसी गलतियों के बारे में कि लोग अपने घरों पर रह कर के ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से घर में गरीबी ही आती चली जाती है। आप चाहे कितना भी कमा लीजिएगा, 20,000, 30,000, 40,000, कितना भी आप कमाइएगा, अगर आप ये 11 गलतियां करेंगे तो आपके घर में गरीबी ही आती रहेगी। आप कभी अमीरी का जो सपना आप देख रहे हैं, मालदारी का जो सपना आप देख रहे हैं ना, वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक आप इन 11 गलतियों को ना छोड़ देंगे। अब वो 11 गलतियां कौन कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आगे बढ़ने का एक रास्ता भी आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। और लास्ट में आपको एक वजीफ़ा भी बताऊंगा। अगर आपके तंगदस्ती और आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तंगदस्ती में आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, घर में पैसा नहीं रुकता है, तो लास्ट में वीडियो के एक वजीफ़ा भी बताऊंगा। अगर वो वजीफ़ा आपने, वो अमल आपने कर लिया और कुरानी अमल होगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप रातों रात अमीर बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। गैब से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा। अब वो 11 गलतियाँ कौन सी हैं जो आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ और तंगदस्तियाँ आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, गरीबी पे गरीबी, गरीबी पे गरीबी आती चली जा रही है और आप कर्जे में फंसते चले जा रहे हैं, तो ये 11 गलतियाँ आपको हरगिज़ नहीं करना है। अब आइएगा, एक एक करके आप सुनिएगा। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, जी हाँ, जो लोग नहाने वाली जगह पर पेशाब करते हैं, जिसे कहते हैं हमाम, जिसे कहते हैं बाथरूम, जहाँ पर लोग गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, वहाँ पर आप पेशाब कर रहे हैं, तो ये इससे भी बहुत जल्दी घर के अंदर गरीबी आ जाती है। भाई, आप टॉयलेट जाइएगा या पेशाब घर जाइएगा, लेकिन नहाने वाली जगह पर आप पेशाब ना करें। इससे आप बचिएगा, ये गलती ना करें, क्योंकि घर में बच्चे, औरतें और मर्द हजरात सुस्ती की वजह से टॉयलेट में नहीं जाते हैं, है ना, वो सिर्फ बाथरूम चले जाते हैं और हमाम में जाने के बाद में वो पेशाब करके पानी डाल के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि ये गलती आप हरगिज़ ना करें, इससे बहुत जल्दी घर के अंदर गरीबी आ जाती है। नंबर 2, घर में टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना मतलब ये है कि जो प्याला या जिस प्लेट में, जिस प्याली में, जिस थाली में आप खा रहे हैं या जिस गिलास में आप पानी पीते हैं और उसकी किनारी चटक गई है, तो समझो वो बर्तन टूट गया आपका और उसी में ही आप खाते चले जा रहे हैं, चाहे वो आपकी सुस्ती की वजह से हो या मान लीजिए कि आपकी आदत ही बन गई हो इसी तरीके। चलो थोड़ा सा ही तो टूटा है, कोई बात नहीं, खाते रहो, काम चल रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि टूटे हुए बर्तन में पानी ना पियो। टूटे हुए बर्तन में पानी पीना ये मकरूह है। क्यों मालूम है? इसलिए कि जब गिलास की किनारी चटक गई और जब औरतें बर्तन वगैरह धोती हैं, तो मैल कुचैल जो आप उसके अंदर जो है कचरा वगैरह उस टूटे हुए बर्तन में भर जाता है। अब उसके अंदर जब वो भर गया मैल, अब उसी से इंसान पानी पी रहा है, वो मैल जो है पानी में आ रहा है और उस मैल के अंदर गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं और गंदे जरासीम जब वो पैदा हो जाते हैं और जब उसमें इंसान पानी पीता है ना, तो वो सीधे पेट में पानी के ज़रिए से चले जाते हैं। जब पेट में चले जाते हैं तो वो बीमारियां पैदा कर देते हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता, वो जहरीले और गंदे जरासीम जब पेट में इंसान के पहुँच जाते हैं ना, तो इंसान बीमार पड़ जाता है और उसके ऊपर हज़ारों लाखों रुपये हॉस्पिटल में लग जाते हैं।
तो अब बताइए गरीबी आने का सबब बना या नहीं बना। जब किसी घर के अंदर कोई बीमार पड़ता है और उसके हज़ारों लाखों रुपए हॉस्पिटलों में जब चले जाते हैं ना, तो इंसान कई साल पीछे हो जाता है। तो अगर आपके घर का बर्तन टूटा हुआ है तो प्लीज़ नया ले लें, ठीक है। आप नया बर्तन इस्तेमाल करिएगा और टूटे हुए बर्तन को उठा करके रख दीजिएगा। टूटा हुआ बर्तन आप इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है मगरिब और इशा के दरमियान सोना। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने मगरिब और इशा के दरमियान सोना मना लिखा है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं मगरिब के नमाज के बाद खाना खाया और सो गए। जो बंदा सो जाता है तो उसकी नमाज भी छूट जाती है, जाहिर सी बात है, नमाज छूट जाती है। और मगरिब और इशा के बीच में सोना ये मना लिखा है। और अगर कोई बंदा इस तरीके से सोता है मगरिब और इशा के दरमियान में, तो उसके घर में बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है मेहमानों के आने पर नाराज़ होना। मेहमानों के आने पर नाराज़ होना कि देखिएगा बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा होता है कि जब मेहमान आ गए तो कुछ लोग जो है मुंह बना लेते हैं और उन्हें मेहमानों का आना अच्छा नहीं लगता है। और वो ये सोचते हैं कि यार अब हमारी जेब से पैसा उठेगा, अब ये मेहमान आ गए तो अब हमें खर्च करना पड़ेगा, इनके नाश्ते पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, सुबह को फिर नाश्ते का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो पैसे उठेंगे, खर्चा करवा के ये हमारा जाएंगे। तो कुछ लोगों की सोच ये होती है, लेकिन नहीं। अगर कोई बंदा मेहमान के आने पर नाराज़ होता है तो इससे भी बहुत जल्दी घर में गरीबी आ जाती है। क्यों मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मेहमान किसी के यहाँ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक साल पहले उस घर में उस मेहमान का रिस्क अल्लाह तबारक व तआला उतार देता है। और मेहमानों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेहमान जो हैं ये अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं। और जब जाहिर सी बात है और आप अल्लाह की रहमत के आने से नाराज़ हो रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, तो इससे भी घर के अंदर बेबरकती और गरीबी आ जाती है। तो जब भी आपके घर मेहमान आए ना तो आप बड़ी खुशी से उनका इस्तकबाल करिएगा। तो इसलिए एक शायर ने बड़ा खूब कहा है इसके ताल्लुक़ से, और अक्सर मैं इसको पढ़ा करता हूँ और गुनगुनाता रहता हूँ। मैं आपको ज़रा पढ़ करके सुना देता हूँ, और जब इसे आप सुने तो सुभान अल्लाह नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, कई रोज़ से घर मेरे मेहमान नहीं है, कई रोज़ से घर मेरे मेहमान नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज़, जब आपके यहाँ पर मेहमान आए तो मेहमान के आने पर खुशियाँ मनाओ और अच्छा इंतज़ाम करो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। नंबर 5, पाँचवें नंबर पर आता है आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। मान लीजिएगा आपकी जो महीना भर की कमाई है, महीना भर की जो आमदनी है वो है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या 30,000 रुपये मंथली आपकी सैलरी है। अगर आपकी 10,000 रुपये मंथली सैलरी है तो अगर आपको वो सैलरी मिली और आपने खर्च किया महीने में कितना, 12,000 रुपये का या 13,000 रुपये का, और सैलरी थी आपकी कितनी, 10,000 रुपये की, तो 3,000 रुपये जो आपने ज़्यादा खर्च कर दिए, आमदनी से ज़्यादा, सैलरी से ज़्यादा, तो वो क्या हो गया आपके ऊपर कर्ज़ा। तो अगर आप आमदनी से ज़्यादा, मंथली सैलरी से ज़्यादा अगर आप ख़र्चा करेंगे घर में, तो फिर इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। जितनी आपकी आमदनी है, जितनी कमाई है, उसके हिसाब से आप अपने घर में खर्च करिएगा। अगर 10,000 रुपये आपकी कमाई है महीने भर की, तो आप उसमें 8,000 रुपये, 5,000 रुपये का घर में खर्च करिएगा और बाकी कुछ पैसे बचा करके रखिएगा ताकि आपके वो बुरे वक्त में काम आ सके। बीमारी है, कोई भी चीज़ है, परेशानी आ गई तो आपके पास पैसा रखा होगा तो आप उससे अपना काम चला सकते हैं, दूसरे के सामने हाथ फैलाने से बचे रहेंगे। तो जितनी आपकी कमाई है उतना ही आप उसके हिसाब से खर्च करिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और तो फिर जाहिर सी बात है आप कर्ज़े में फंसते चले जाएंगे और गरीबी आती चली जाएगी। नंबर 6,
40 दिन से ज़्यादा मुँह ज़ेरे नाफ रखना। मतलब ये होता है कि जो लोग भी मतलब नाफ के नीचे के जो बाल होते हैं, शर्मगाह के जो बाल होते हैं, वो 40 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बंदा 40 दिन से ज़्यादा रखता है तो ये मकरूह है, और जब मकरूह है तो इसकी वजह से भी घर के अंदर बेबरकती होती है और घर में गरीबी आती है। नंबर 7, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागते हैं, होटलों पे चाय पीते रहते हैं या मोबाइल वगैरह रात में चलाते रहते हैं, और वो सुबह को फजर की अजान कब हुई उन्हें कोई पता नहीं चलता, नमाज कब हुई उन्हें कोई पता नहीं चलता, बल्कि वो सुबह को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक लोग उठते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि सूरज निकलने तक सो रहे हैं और आपकी फजर की नमाज भी छूट जा रही है, तो इससे भी आपके घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। क्यों? इसलिए कि जो रोज़ी बंटती है, रोज़ी तकसीम होती है, वो सुबह के वक्त में तकसीम होती है और उस वक्त आप सोए रहते हैं। वो आपने सुना नहीं है, बड़ा शानदार वो मकूला आपने सुना होगा कि भैया जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। तो जाहिर सी बात है, जब रोज़ी बंटने का टाइम होता है तो तुम लोग सोए रहते हो, है ना। तो जो लोग जागते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हें रोज़ी मिलती है और उसके घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो आप अगर सूरज निकलने तक सोते रहेंगे तो इससे भी घर में बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 8, कब्रिस्तान में हंसना। बहुत सारे लोग जब जनाजा लेकर के जाते हैं और मैयत को दफन करने लगते हैं ना, और कब्र में मैयत को उतार दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग खड़े होकर हाथ बांध के जो है इस तरीके से बातें करते रहते हैं, इलेक्शन की बातें करते रहते हैं, कभी उसकी बातें करते हैं। तो दुनिया की बातें करके वो एक दूसरे से हंसते हैं। अगर आप कब्रिस्तान में हंसते हैं तो मेरे प्यारे अजीज़, कब्रिस्तान में हंसना ये कब्र में अंधेरी लाता है और कब्रिस्तान में हंसना जो है मना है। अगर आप किसी के जनाजे में गए हैं, मैयत में गए हैं, तो आप कलमा शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ताकि उसको एसाले सवाब पहुंचता रहे। तो कब्रिस्तान में हंसने से भी घर के अंदर बहुत जल्दी तंगदस्ती और गरीबी आने लगती है। नंबर 9, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना। आप आए, आपने हाथ धुला और धुलने के बाद में आपने खाना शुरू कर दिया और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो जो लोग घरों में ऐसे ही बिना बिस्मिल्लाह के खाना खाते हैं तो उनके साथ में शैतान शरीक हो जाता है, और जाहिर सी बात है आप भी खा रहे हैं, वो शैतान भी खा रहा है, तो घर के अंदर खाने में बेबरकती हो जाती है, वो बरकत बिल्कुल नहीं होती। तो इससे भी घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। तो जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो बिस्मिल्लाह आप ज़ोर से पढ़ लिया करें, ताकि आपके आसपास में बच्चे, बीवी, जो लोग भी आपकी फैमिली के हैं वो खाना खा रहे हैं तो उन्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़ने की याद आ जाए। तो इसलिए आप जब भी खाना खाएँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके ही आप खाना खाइएगा। नंबर 10, झूठी कस्में खाना। झूठी कस्में खाना। तो जो लोग झूठी कस्में खाते हैं तो उनके घर में भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बात बात पे झूठी कसम, बात बात पे झूठी कसम, तो इससे अल्लाह नाराज़ होता है और उस घर से बरकतें उठा ली जाती हैं, जो रहमतें नाजिल होती हैं वो नहीं होती हैं। तो इसलिए घर के अंदर तंगदस्ती आती है। तो इसलिए आप झूठी कस्में खाने से बचिएगा। बड़े घर तबाह हो बर्बाद हो गए, आपने देखे होंगे जिन्होंने झूठी कस्में खाई हैं, आज उनकी नस्लें भी ना रहीं। तो इसलिए आप झूठी कस्में खाने से परहेज़ करिएगा, इससे भी बहुत जल्दी घर के अंदर तंगदस्ती, गरीबी और मुफलिसी, लाचारी आ जाती है। और 11वीं वजह लास्ट में, घर के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत ना करना। जिनके घरों में कुरान शरीफ मौजूद है और वो रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करते हैं तो इससे भी घर में जो है बेबरकती आती है। कुरान शरीफ रखा है अलमारी में और आप जुमे से जुमा खोल के देख रहे हैं, या महीने में या रमज़ान के महीने में इस तरीके से आप पढ़ते हैं, प्लीज़ आप रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करिएगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर के अंदर बहुत रहमतों का नुज़ूल होगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बताया था कि एक वजीफ़ा भी, एक अमल भी आपको कुरानी बताऊंगा, जिससे कि घर की तंगदस्ती दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर के अंदर जो है अमीरी और यूँ समझिएगा कि खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि रोज़ाना रात को मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद में सूरे वाक़िया एक बार पढ़ लिया करो। जो बंदा भी रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद या मगरिब की नमाज़ के बाद सूरे वाक़िया, ये 27वें पारे में है सूरे रहमान के बाद, इस सूरत को जो भी पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये सूरे गिना है। गिना का मतलब होता है मालदार बना देने वाली सूरत। तो जो बंदा भी इसे पढ़ेगा तो वो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अमीर हो जाएगा और उसके घर से मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी दूर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह के नबी का फरमान है और हमारा ये यकीन कामिल है कि अल्लाह के नबी का फरमान बिल्कुल बरहक है। तो आपका और हमारा ये अकीदा है। तो आज से ही आप अपने घर में सूरे वाक़िया पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आपके घर के अंदर बच्चे या आपकी बीवी या आप खुद कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो सूरे वाक़िया रोज़ाना इशा की नमाज के बाद एक बार पढ़ के सोया करें। इंशाअल्लाह देखिएगा कि चंद दिनों में ही आपकी किस्मत बदल जाएगी, चंद दिनों में ही आप अमीर होना शुरू हो जाएंगे। महल्ले के लोग, रिश्तेदार, सारे लोग जो है ये हैरत में पड़ जाएंगे कि इतनी जल्दी अमीर कहीं से बन गया। अल्लाह गैब से आपके लिए रोज़ी का इंतज़ाम फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इन 11 गलतियों की वजह से हमारे घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, हमारे घर में खैर बरकत नहीं होती सिवाय बेबरकती के। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इन 11 गलतियों की वजह से हमारे घर में खैर बरकत नहीं आती सिवाय तंगदस्ती के। तो प्यारे अजीज दोस्तों, इन 11 गलतियों को तुरंत छोड़ दीजिएगा ताकि आपके घर में खैर बरकत भी आए, आपके कारोबार में भी बरकत आए, आपके घर से तंगदस्ती दूर हो। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।